गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्कशीट नंबर 41, डेट 7 अक्टूबर, चैप्टर का कार्बन एंड कंपाउंड्स और टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties। कहने का मतलब ये है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है। ऐसे कंपाउंड्स को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्केन्स का। एल्केन्स आपको पता है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट सिंगल बॉन्ड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं CH4। CH4 के अंदर एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं, एक ही अपने साथ 4 हाइड्रोजन एटम को ऐड कर सकते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम को ऐड कर सकते हैं। वैसे ही उसी ग्रुप एल्केन्स के ग्रुप का दूसरा और कंपाउंड है CH2H6, इथेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऑल आर होमोलोगस सीरीज, कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इनके अंदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम है और दे आर अटैच्ड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन आर ऑल्सो अटैच्ड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम भी आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इनके वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम्स है वो n नंबर है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एनी टू adjacent homologous series differs by 1 carbon atom and 2 hydrogen atom, that is CH2 unit। कोई भी दो कार्बन एटम एटम होमोलोगस सीरीज के आपस में एडजेसेंट एटम एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ डिफ़र करते हैं। उनके बीच में ये एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम के डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज़ 14 AMU। जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है उनके अंदर 14 AMU का होता है। बट दे शो ए ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो एक ग्रेजुअल चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ देखेंगे, एग्जांपल हम देख रहे हैं कार्बन CH, अगर CH4 का ले, यहाँ पर CH4 को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 1 कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना है 12 और हाइड्रोजन का 1 है, तो 12 + 1 × 4 = 16। वैसे कि हम CH2 का देखते हैं तो 2 × 12 + 1 × 6 = 30 जाता है। 30 के बाद जब हम इनको दोनों डिफरेंस करते हैं तो हमें 14 AMU आ जाता है। अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से समझ पाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ग्रेजुअल चेंज है, जैसे जैसे कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते चले जाते हैं।